हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस कॉरिडोर। आज हम मैपिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम वन बाय वन सारे कॉन्टिनेंट्स को डील करेंगे। हमारा अप्रोच ये होगा कि हर संडे एक वीडियो आएगी, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प बट रिलेवेंट वीडियो आएगी। एंड ये वीडियो की मैक्सिमम टाइमिंग होगी 30 मिनट्स। हर वीडियो में एक कॉन्टिनेंट ही डील होगा, सो हम शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, 30 मिनट्स मैक्सिमम होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टिनेंट वी आर डीलिंग विद। अब मैप्स की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, बीट इन यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। तो इस सीरीज से मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चंस, डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स के स्टैटिक क्वेश्चंस को डील करूंगी, बट इसमें हम पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के करेंगे। अभी तक जैसे भी पैटर्न आ रहा है एग्जाम्स में, तो हम सबको पता है अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, जैसे बिहार का हमने देखा या यूपी का हम करते हैं तैयारी, उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। कैपिटल दे देगा मैच द फॉलोइंग में, पर्टिकुलर आपके पीक्स दे देगा, वो पूछेगा कौन से कंट्री में है। एंड अभी जो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 2024 में एज वेल एज इन 2025 बहुत ही वैसे क्वेश्चंस पूछे थे फैक्चुअल, जैसे एंडीज माउंटेन्स कितनी कंट्रीज को कवर करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी भी अब पूछ रहे हैं, बट इनके ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को हम डील करने के लिए ये एक कॉम्प्रहेंसिव नोट है, ये एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है जो मैं लेके आई हूँ। एंड इसमें हम पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस डील करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ करंट, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है करंट से रिलेटेड या कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, उसमें मैं आपको एक लाइन में मैं आपको बता दूंगी कि वो क्यों न्यूज़ में आया था। सो आज हम साउथ अमेरिका डील करेंगे, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो सबसे पहले लेट्स हैव अ व्यू ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि एंडीज माउंटेन्स कितने कंट्रीज से पास होते हैं। सेम सिमिलरली वे में प्री 2024 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, एंडीज का लोकेशन पूछा इन्होंने। लैंडलॉक्ड कंट्री की बात हो रही है, यूपी का एग्जाम था 2022 का। एज वेल एज ये रिसोर्स पूछते हैं, 2025 यूपीएससी का क्वेश्चन था। एंड ये वाले क्वेश्चन अफ्रीका से रिलेटेड है, बट हम देखेंगे कि इस नोट्स के बाद, इस लेक्चर के बाद, क्या हम अफ्रीका के क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं विद द लिमिटेड नॉलेज ऑफ साउथ अमेरिका। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दिस इज द वर्ल्ड मैप। इसमें जो ये ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस इज आवर साउथ अमेरिका। तो अगर लोकेशन वाइज बात करें तो साउथ अमेरिका एंटायरली वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, एंड मेजर पोर्शन इसका सदर्न हेमिस्फेयर में है, क्योंकि इक्वेटर पास करती है साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कंट्रीज से। तो एंटायर जो सदर्न पार्ट है, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर में है लोकेशन वाइज। देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, ये एंटायर पैसिफिक ओशन है आपका। एंड ईस्टर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका का, इट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन लाई करता है, एंड ये दो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपके सामने है पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। आई नो आप ये मैप्स आपके रूम्स में भी होंगे, ठीक है, तो आप फ्रेंडली होंगे साउथ अमेरिका के मैप से। सो अगर हम इसको जूम करें तो इसमें देखो आप कंट्रीज हैं, देयर आर अप्रॉक्स 12 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, एंड वन इज द टेरिटरी ऑफ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ आप एक बार सारे कंट्रीज़ के कैपिटल्स को चेक कर लो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये आपको हेल्प करेगा, स्पेशली इन स्टेट एग्जामिनेशंस। एंड इवन यूपीएससी में ये आपको एलिमिनेशन के लिए हेल्प करेगा। यू कैन ईजिली एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस अगर आपके दिमाग में है कि कौन से कंट्री का कैपिटल कौन सा है, ठीक है। जैसे ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, उरुग्वे का मोंटेवीडियो है, पैराग्वे का एसोंसियोन है, बोलीविया का लापाज है, अर्जेंटीना का ब्यूनोस एयर्स है, चिली का सैंटियागो है, पेरू लिमा, इक्वेडोर कियोटो, कोलंबिया का बोगोता, वेनेजुएला का काराकास, गुयाना का जॉर्ज टाउन, सुरीनाम का पारामारिबो, एंड फ्रेंच गुयाना का काइन। ओके, दीज आर 12 कंट्रीज एंड वन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस जो कि फ्रेंच गुयाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो गैलापागोस आइलैंड आप देख रहे हो, विच इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये आपका इक्वेडोर के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैलापागोस आइलैंड कौन से ओशन में है। तो ओशन आप ध्यान रखो, इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। इस मैप में आप देख रहे हो मैंने कुछ सिटीज़ को हाईलाइट किया है, मैंने बॉक्स बनाया रेड से, इसलिए क्योंकि ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि क्वेश्चंस में आ सकता है यूपीएससी के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें मैच द फॉलोइंग में
कंट्रीज देता है एंड उसके सामने सिटीज़ देता है, तो आपको बताना होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या मैच द फॉलोइंग करना होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। एंड बिसाइड्स ये सिटीज़ आप अपने इन्वायरमेंट में या फिर करंट रिलेटेड में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो मैंने इसमें अपार्ट फ्रॉम ब्राज़ीलिया जो कि कैपिटल है ब्राज़ील का, रियो दे जेनेरो है, फोर्टलेजा है, बेलेम है, मनॉस है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। नाउ अगर हम रियो दे जेनेरो की बात करें तो ये हमने सुना है न्यूज़ में 1992 अर्थ समिट के बारे में, हम इसको हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ समिट का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ आउटकम्स थे, रिलेवेंट इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे। UNFCCC का फ्रेमवर्क हुआ था, एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD आया था, एंड यूनाइटेड नेशंस CCD टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कुछ आउटकम्स थे 1992 के अर्थ समिट में। ओके, देन अगर हम फोर्टलेजा की बात करें तो 2014 में ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टलेजा में, जिसमें फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया था। इस डिक्लेरेशन में जो कंट्रीज से ब्रिक्स से एसोसिएटेड, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर क्या है? फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2015 के UPSC में आए थे। UPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका फोर्टलेजा डिक्लेरेशन आया था। मूविंग फॉरवर्ड, बेलेम की बात करें तो बेलेम डिक्लेरेशन है 2023 का। इसमें जो एक्टिव कंट्रीज हैं, अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं, इन्होंने इस डिक्लेरेशन में प्लेज किया टू प्रोटेक्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट। ओके, सो ये बेलेम आप देखोगे, ये आपका ब्राज़ील में है। नाउ सेकेंड होमवर्क फॉर यू, आपको मुझे बताना है 2024 में रियो दे जेनेरो में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड बेलेम में 2025 में किस ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ या कॉन्फ्रेंस हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 2024-25 में बेलेम में कौन से ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है, एंड 2024 में रियो दे जेनेरो में कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है। ओके, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। देन ये मनॉस है, ये आपका पोर्ट सिटी है ब्राज़ील का। ये रिलेवेंट है अभी के टाइम में क्योंकि यहाँ पे ड्राउट कंडीशंस हो रहे हैं जो कि इम्पैक्ट किया है शिपिंग इंडस्ट्री को ब्राज़ील के। ओके, फ्रेंच गुयाना आपका ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस का। अगर हम सुरीनाम की बात करें तो सुरीनाम में अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज जुलाई में यहाँ पे फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। तो कहीं भी विमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये जो रीज़न है जो मैंने हाईलाइट किया है ये है आपका एसेकिबो रीजन। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन वेनेजुएला एंड गायाना। ओके, ये एसेकिबो रीजन है और यहीं पे ये एसेकिबो रीजन है और यहीं पे आपका एसेकिबो रिवर भी है। देन वेनेजुएला का कैराकास है कैपिटल आपका। कोलंबिया में कार्टाजेना एक जगह है, एक सिटी है, ये इंपॉर्टेंट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल से रिलेटेड। ये जो प्रोटोकॉल है इट इज़ रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। इसमें सेफ हैंडलिंग ऑफ LMOs के बारे में बात हुई है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आप ध्यान रखो। ओके, देन अगर लापाज एंड क्यूटो की बात करें तो लापाज इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया एंड इट इज़ द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे ऊपर एल्टीट्यूड इसका काफ़ी ऊंचा है, ये इसकी लोकेशन जो है ये इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी। एंड क्यूटो जो है दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी। तो क्यूटो एंड लापाज इसलिए इंपॉर्टेंट है। लीमा हम हमेशा पढ़ते हैं, पेरू का कैपिटल है लीमा, एंड लीमा कॉन्फ्रेंस जैसे COP20 जो था COP20 2014 में हेल्ड हुआ था, ये लीमा में हुआ था। नाउ वालपाराइसो ये आपका चिले का एक पोर्ट सिटी है, ये ध्यान रखना है क्योंकि UPSC पोर्ट्स इज अ थीम ऑफ UPSC। ओके, देन नेक्स्ट इज लिथियम ट्रायंगल। लिथियम इसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है फर्स्टली। तो ये लिथियम ट्रायंगल जो है ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 कंट्रीज हैं, ABC ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। दीज 3 कंट्रीज आर अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ठीक है, तो ABC ट्रायंगल है। ये जो लिथियम ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स हैं एंड इसका प्रोडक्शन भी बहुत होता है। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लार्जेस्ट रिजर्व
आपका चिली में है एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व आपका ऑस्ट्रेलिया में है। देन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, लिथियम प्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है एंड सेकेंड नंबर पे आपका चिली में होता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए। यहाँ पे अगर हम सदर्न टिप की बात करें, फाकलैंड आइलैंड्स हैं। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम। ये कंट्री, ये ओवरसीज टेरिटरी बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम का, बट अर्जेंटीना इसको क्लेम करते रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, लिथियम ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था, तो आपको एक करंट का न्यूज़ है कि इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एक MOU साइन किया है फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा फिजिकल मैप है आपका साउथ अमेरिका का। इसमें हम देख रहे हैं, घबराइए मत, ये इजी है टू रिकॉल एंड टू रिमेंबर। ये अभी आपको लग रहा है कि इसमें पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, बट इट्स वेरी इजी टू लर्न। सो दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें देखिए, अगर हम साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, तो ये पूरा एंडीज माउंटेन रेंज है। ओके, एंडीज माउंटेन जो है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये आपको देखना होगा कि ये इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये अराउंड 7 कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक है, इस 7 कंट्रीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कितनी कंट्रीज़ कवर्ड है या समथिंग लाइक दिस। ओके, तो 7 कंट्रीज़ को हम याद कर सकते हैं। 2 वे है याद करने का। देयर आर 2 वेज टू लर्न दीज 7 कंट्रीज़। फर्स्टली, या तो आप मैप के थ्रू करो। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरू करो वेनेजुएला से। सो 1 वेनेजुएला, देन कोलंबिया सेकेंड, थर्ड इज़ इक्वेडोर, फोर्थ इज़ पेरू, फिफ्थ इज़ बोलीविया, सिक्स्थ इज़ चिले एंड सेवेंथ इज़ अर्जेंटीना। ओके, या फिर आप ये कोड याद कर सकते हो, कैब पे VC, टेलीग्राम पे VC आप करते हो अपने फ्रेंड्स को, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, लाइक कॉन्फ्रेंस होता है VC पे। तो आप ट्रैवल कर रहे हो एंड आप नहीं कर पा रहे हो VC, तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने कैब लिया है, तो कैब पे या VC कर रहे हो। ठीक है, तो कैब पे VC, C फॉर कोलंबिया, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, P फॉर पेरू, E फॉर इक्वेडोर, V फॉर वेनेजुएला एंड C फॉर चिली। ठीक है, तो दीज आर द 7 कंट्रीज एंड कैब पे VC इज योर कोड फॉर दैट। देन एंडीज माउंटेन्स में ही जो हाईएस्ट पीक है, एंडीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक इज एकोंकागुआ। ठीक है, एकोंकागुआ, इसका लेंथ आप देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, 6959 मीटर्स है। तो एकोंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक नॉट ओनली इन एंडीज बट इन ऑल ऑफ अमेरिकाज। अगर हम नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका तीनों को अगर मिलाएं, तो उसमें एकोंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक। सदर्न हेमिस्फेयर में भी ये हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी ये हाईएस्ट पीक है, एंड इवन आउटसाइड एशिया ये हाईएस्ट पीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। हम जानते हैं एशिया में मोस्ट ऑफ द पीक्स हैं जो कि सब बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, एंड अगर हम एशिया को एक्सक्लूड कर दें तो आउटसाइड एशिया एकोंकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक। ये अर्जेंटीना में मोस्टली ये लोकेट है। इट इज़ नियर बॉर्डर विद चिले एंड ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये एक्सटिंक्ट है, डॉर्मेंट है या एक्टिव है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन किसे कहते हैं, डॉर्मेंट किसे कहते हैं, एक्टिव किसे कहते हैं। ये ज्योग्राफी का फैक्चुअल है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें ओजोस डेल सलाडो। ओके, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है एंड ये हाईएस्ट पीक है चिली का। ओके, सो 2 माउंटेन पीक्स अभी तक हमने देखा है, एकोंकागुआ एंड ओजोस डेल सलाडो। देन नेक्स्ट माउंटेन पीक है आपका कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो। ये इक्वेडोर में है। कोटोपैक्सी इज योर एक्टिव वॉल्केनिक पीक एंड चिम्बोराजो इज योर डॉर्मेंट वॉल्केनिक पीक। ये जो चिम्बोराजो है ये फार्देस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए, अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें, अगर हम हाइट के थ्रू बात करें, तो एक आता है कॉन्सेप्ट अबव मीन सी लेवल। तो अगर अबव सी लेवल की बात करें तो हाईएस्ट पीक आपका है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। बट अगर हम अर्थ के सरफेस से बात करें, ठीक है, अर्थ के सरफेस से बात करें, तो चिम्बोराजो जो है वो अर्थ के सेंटर से फार्देस्ट पॉइंट है एंड ये अर्थ सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि सन से सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो चिम्बोराजो आप ध्यान रखना, इट इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनिक पीक, इट लाइज इन इक्वेडोर एंड इट इज़ द पॉइंट ऑन अर्थ विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक, नाउ एंडीज के ही रेन शेडो इफेक्ट में आपका आता है अटाकामा डेजर्ट।
इट इज़ लोकेटेड इन चिली एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। अब इसका ड्राई होने का रीज़न क्या है? पहली बात, ये रेन शेडो इफेक्ट है एंडीज का। ये एंडीज माउंटेन्स आप देख सकते हो, इसका ये इफेक्ट है, रेन शेडो में पड़ता है इसलिए इट इज़ ड्राई। एंड यहाँ पे एक हम्बोल्ट करंट है, ये पास करता है, इसकी वजह से, इसके इन्फ्लुएंस में अटाकामा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, आपको बताना है हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। ये आपका आज का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड होमवर्क है। प्लीज़ डू रिप्लाई। अगर आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे मैप को, आपको ये अच्छे से याद नहीं होगा। सो आई रियली वॉन्ट मैपिंग के क्वेश्चंस, एटलीस्ट ऐसे स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस आपके कभी रॉन्ग ना हो। नाउ वन मोर फैक्ट इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू अटाकामा डेजर्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है सोडियम नाइट्रेट का। ओके, सो हमने कौन कौन से पीक्स देखे हैं, लेट्स रिवाइज अगेन। फर्स्टली हमने देखा एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज में अकोंकागुआ, ओजोस डेल सलाडो, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी हमने देखा है। एंडीज माउंटेन के वेस्ट में अटाकामा डेजर्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। देन अगर डेजर्ट की बात कर रहे हैं, देन एक है पैटागोनिया डेजर्ट, इट इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट एंड ये लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्जेंटीना का। यहाँ पे भी एक फाकलैंड करंट क्रॉस करती है एंड इस वजह से इस डेजर्ट को इन्फ्लुएंस होता है एंड ये आपका ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट है। नाउ अब हम देखते हैं लेक्स के, ठीक है। फर्स्टली वेनेजुला में एक है आपका लेक माराकाइबो, सॉरी, ओके या लेक माराकाइबो आपका वेनेजुला में है। ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का एंड इसको हम ऑयल लेक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स काफ़ी पाए जाते हैं। दिस एरिया इज रिच इन पेट्रोलियम रिजर्व्स। ऑयल लेक इज द नेम ऑफ लेक माराकाइबो। देन नेक्स्ट लेक की बात करें, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका सेकेंड लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का। इट इज़ ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे बोलीविया है एंड बीच में एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है लेक टिटिकाका। इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये 3 फैक्ट्स आपको लेक टिटिकाका में याद करने हैं। नेक्स्ट लेक इज लेक पूपो। ये लेक बोलीविया में सिचुएटेड है। ये सेलाइन लेक है एंड ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट इज़ ड्राइंग अप। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हम देख सकते हैं लेक पूपो में। ये आपका वन ऑफ द ऑप्शंस था इन यूपीएससी एग्जाम। ओके, लेक्स के बाद हम बात करते हैं रिवर्स की। जो फर्स्ट रिवर है दैट इज ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर इज द फर्स्ट रिवर वी विल बी डीलिंग विद। ये आपका ओरिनोको इज सिचुएटेड इन वेनेजुएला इटसेल्फ। ओरिनोको जो रिवर है इस पे आपका एंजल फॉल्स बेस्ड है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एंजल फॉल्स आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है और ये चुरुन रिवर पे है। अब ये जो चुरुन रिवर है इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी रिवर एंड कैरोनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको। नेक्स्ट रिवर इज अमेजन रिवर। अमेजन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट आपका नाइल है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं नेग्रो एंड मदेरा। मदेरा आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजन की। अमेजन रिवर बेसिन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी हम यहाँ पे इसको अमेजन के बारे में बस इतना जानते हैं कि नेग्रो एंड मदेरा इसकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें मदेरा इज द लॉन्गेस्ट। देन एक आपकी पराना रिवर है, पराना रिवर को भी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अगर आप ब्राज़ील में साउथ में देखोगे तो यहाँ पे एक पैटोज लगून है। यहाँ पे एक पैटोज लगून है, ये लार्जेस्ट लगून है ब्राज़ील का। नाउ ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला है बिकॉज ये वन ऑफ द ऑप्शंस था यूपीएससी के एग्जाम में 2025 में। तो हमें ऑप्शंस को भी डील करना है। अगर हमें कोई ऑप्शंस न्यू लग रहे हैं तो हमें उसको डील करना होगा। एंड पैटोज लगून के नीचे ही हम देखेंगे एक मिरिम लगून है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिरिम लगून का लोकेशन क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं एंड कुछ प्लेटूज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माटो ग्रासो प्लेटू इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इट इज़ वेरी रिच इन गोल्ड डिपॉजिट्स। देन काराजास रीजन है, ये ब्राज़ील में है, सेंट्रल ब्राज़ील में है काराजास रीजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आयरन माइनिंग। तो अगर काराजास रीजन की बात करें देन इट इज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन द वर्ल्ड।
नेक्स्ट इज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ये एक लावा प्लेटू है और यहाँ पे मिनास गेराइस रीजन है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर योर गोल्ड डिपॉजिट्स। इट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ आयरन ओर एंड यहाँ पे कुछ जेम स्टोन्स मिलते हैं जैसे टोपाज। तो मिनास गेराइस रीजन इज ऑल्सो अ यूपीएससी पीवाईक्यू। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ओके, यहाँ पे ग्रैंड चैको आप देखोगे। ग्रैंड चैको क्या है? ये एक फॉरेस्ट भी है, ये एक ग्रासलैंड भी है। तो ये एक ट्रांजिशन ये एरिया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आफ्टर अमेजन फॉरेस्ट। आगे हम अमेजन रेन फॉरेस्ट भी डील करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वास्ट है, सेमी एरिड है, लो लैंड रीजन है ये कौन से कंट्रीज को कवर करता है? तो इसके लिए है बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड सम पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, ये मेजर ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन हॉटस्पॉट है। इस एरिया में ग्रैंड चैको इज ऑलवेज इन द न्यूज़ फॉर इज डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, फॉर इज डिफॉरेस्टेशन इश्यूज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेजर ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन हॉटस्पॉट है ग्रैंड चैको। देन साउथ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जैसे लानोज है। लानोज वेनेजुला में है। दिस इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देन है आपका कटिंगास एंड कैंपास, ये आपका ब्राज़ील में है। नेक्स्ट इज योर पैम्पास जो कि आपका अर्जेंटीना में है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं आपके साउथ अमेरिका के। मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका अमेजन रिवर बेसिन। इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं जूम करूँ इसको, तो अमेजन रिवर है, जैसा मैंने बताया था आपको कि इसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, नेग्रो एंड मदीरा। ये जो अमेजन रिवर है ये आपका ड्रेन करता है अटलांटिक ओशन में, एंड ये जो है ये बहुत ही रिच है पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए। तो अगर पूछा जाए कि अमेजन रिवर बेसिन कितनी कंट्रीज़ को कवर करता है, ये भी क्वेश्चन आज आता है, जैसे कॉन्गो बेसिन का क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो अमेजन रिवर बेसिन कवर्स 8 कंट्रीज़। 8 कंट्रीज़ में आपका है ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरीनाम एंड टेरिटरी ऑफ फ्रेंच गुयाना। ओके, ये आपके हैं एंड ये लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। अगर हम अमेजन रिवर के लेंथ की बात करें, देन इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। फर्स्ट नाइल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बट अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर हम इसके एरिया की बात करें, तो इट इज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिन है आपका रियो दे ला प्लाटा बेसिन। रियो दे ला प्लाटा बेसिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस इन यूपीएससी एग्जाम। नाउ रियो दे ला प्लाटा बेसिन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है साउथ अमेरिका का। एंड इसमें कौन से कंट्रीज कवर होते हैं? बोलीविया है, ब्राज़ील है, पैराग्वे है, उरुग्वे है एंड अर्जेंटीना है। ओके, इसमें जो मेन रिवर्स है आपके पराना रिवर है, पैराग्वे रिवर्स है एंड उरुग्वे रिवर्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है जो कि मिलके रियो दे ला प्लाटा बेसिन बनाते हैं। एंड ये 3 रिवर्स मिलके ये आपका ड्रेन करते हैं अटलांटिक ओशन को इस एरिया में। ओके, अगर हम पराना रिवर की बात करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट रिवर हम जानते हैं आपका अमेजन है साउथ अमेरिका में। एंड जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये आपका पराना रिवर है। इट फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। इधर आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे के बीच में इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री। एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन ब्राज़ील एंड पैराग्वे। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिवर्स या कोई भी माउंटेन्स अगर नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस। तो ये दो आपके रिवर बेसिन से साउथ अमेरिका के। ओके, ये देखिए ये एक सैंपल है जिसमें रियो दे ला प्लाटा बेसिन वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। ये यूपीएससी 2024 का है। एंड 2025 में, सॉरी दिस इज 2025 का क्वेश्चन। इसमें पैटोज लगून, इसमें पैटोज लगून जो है ब्राज़ील में, सदर्न ब्राज़ील में, उसके क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस ऑफकोर्स हम बाकी ऑप्शंस नहीं जानते। अभी हम कॉन्गो बेसिन के बारे में हम नहीं पढ़ा है, हमने किलकॉरी बेसिन के बारे में नहीं पढ़ा है। बट वन ऑफ द ऑप्शंस हमने अमेजन बेसिन अभी कवर कर लिया, हमने रियो दे ला प्लाटा बेसिन कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लेक तंगानिका हम अफ्रीका में पढ़ेंगे, लेक टोनले सैप हम आगे बढ़ेंगे, एंड पैटोज लैगून ये आपका हमने अफ्रीका में अभी पढ़ा है। तो ऑप्शन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड ये पोटेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट का मैप है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को सेल्वास भी कहते हैं, ये टर्म आपको याद रखना है।
ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है एंड ये इतना ग्रीन है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन में काम करता है। ये बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको फिल्टर करता है एंड इट इज़ नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। अगर हम कंट्रीज़ की भी बात करें तो मोर और लेस ये अमेजन रिवर बेसिन के सारी कंट्रीज़ से ही रिलेटेड है। जैसे वहाँ पे 8 कंट्रीज़ हमने देखा था, हेयर ऑल्सो यहाँ पे 8 कंट्रीज़ प्लस 1 टेरिटरी है, फ्रेंच गुयाना। तो आप मैप से याद करो तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न द कंट्रीज़ जो कि सराउंडेड है अप्रॉक्स अमेजन रेन फॉरेस्ट। दीज आर फ्रेंच गुयाना, सुरिनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया एंड ब्राज़ील। ओके, नाउ वन मोर फैक्ट शायद हमने मिस कर दिया था। अगर हम वापस से पॉलिटिकल मैप की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, इनफैक्ट सारी कंट्रीज़ आपके आइदर पैसिफिक ओशन की तरफ ये सराउंड है या फिर ये अटलांटिक ओशन को सराउंडेड है। तो इनका फेसिंग जो है वो आइदर ऑफ द 2 ओशंस में है, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज़ जिसको हम याद करेंगे बीपी के नाम से, ब्लड प्रेशर के नाम से हम याद रखेंगे, बोलीविया एंड पैराग्वे। जैसे ब्लड प्रेशर में ब्लड का कंसंट्रेशन बीच में आता है, वैसे ही बोलीविया एंड पैराग्वे भी बीपी के नाम से हम याद रखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, बी फॉर आपको बोलीविया करना है, ब्राज़ील नहीं, एंड पी फॉर पैराग्वे करना है, पेरू नहीं। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। अब बार बार इस लेक्चर को देखोगे, आप खुद से अपने मैप करोगे तो ये आप ईजिली आप कर सकते हो कि बीपी मीन्स बोलीविया एंड पैराग्वे एंड दीज आर द ओनली 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कोलंबिया को, कोलंबिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ अमेरिका जो कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन दोनों के तरफ इसका माउथ है, ये दोनों की तरफ ये सराउंडेड है, दोनों से सराउंडेड है। सो ये एक एक्सक्लूसिवनेस है कोलंबिया का। सो ये आपका कंप्लीट है साउथ अमेरिका। जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ही मैंने फ्रेम किया ये क्वेश्चंस। नाउ लेट्स रिविजिट आवर PYQs जो हमने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। सो अब बताओ, इसमें हमने पढ़ा था ना कैब पे VC, तो सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैब पे VC मतलब कोलंबिया आएगा, बोलीविया आएगा, इक्वेडोर आएगा, पैराग्वे होगा, वेनेजुएला होगा, ब्राज़ील नहीं होगा। एंडीज़ की बात हो रही है, हमने देखा था ये साउथ अमेरिका है फॉर एग्जांपल, तो आपका एंडीज़ ये रेंज में है, इस वाले एरिया में कोस्ट पे एंडीज़ है। ब्राज़ील काफ़ी एंटायरली ये ईस्टर्न वाले पार्ट में है, तो ब्राज़ील को आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ओनली 5। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Andes extends along which of the following? West coast of India, west coast of North America, east coast of Australia, west coast of South America. So just see this thing. South America आपको पता है, Andes आपको ठीक है, लोकेशन भी नहीं पता, बट आपको इतना तो पता है ना साउथ अमेरिका में अभी हमने पढ़ा है। ये 78 BPSC का एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 का, वेरी रिसेंटली। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? उरुग्वे, सुरिनाम, पेरू, बोलीविया। आपको कोड पता है, ब्लड प्रेशर, BP, बोलीविया एंड पैराग्वे होगा, तो बोलीविया इज योर आंसर। और ये आपका यूपी का प्री का एग्जाम हुआ था 2022 का, इसका ये आपका क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखें, ये कंट्रीज दी है एंड इसका रिसोर्स रिच इन दिखाया गया है। ओके, हम ये जानते हैं, हमने अभी बोत्सवाना नहीं देखा, ये हम अफ्रीका में डील करेंगे। इंडोनेशिया हम बाद में करेंगे। हमने अभी बस चिली देखा है एंड चिली का हमें पता है लिथियम के लिए है, लिथियम ट्रायंगल हमने पढ़ा है, तो ये ऑप्शंस तो होगा, है ना। तो नन तो ये एलिमिनेट हो गया, एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। एंड बाकी हम बोत्सवाना, जब हम अफ्रीका करते तो हमें पता रहता कि बोत्सवाना इज रिच इन डायमंड एंड इंडोनेशिया भी निकल में रिच है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आपका ऑल द 3 आर करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अब आप बोलोगे अफ्रीका के क्वेश्चन मैंने इसमें साउथ अमेरिका में क्यों डाले हैं, तो आपको चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, आपको नॉलेज हो या ना हो उसके बारे में, आप उसको ट्राई करो ज़रूर से। जैसे अफ्रीका है, हमने नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल, बट हम इसके ऑप्शंस देखेंगे, जैसे गैबॉन, गिनी बिशाओ एंड गायाना, ये 4 ऑप्शन है। अब हमने थोड़ा थोड़ा हमें याद आएगा कि गायाना हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका में, है ना। तो यहाँ पे नॉट लोकेटेड पूछ रहा है अफ्रीका में, तो ठीक है, गायाना हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा था, तो ऑफकोर्स ये अफ्रीका में तो नहीं होगा।
तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये यूपी के मेंस का क्वेश्चन था 2017 का। आपको पता होगा यूपी के मेंस पहले OMR बेस्ड होते थे, है ना, ये वो सब्जेक्टिव नहीं था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो जब यूपी के मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है तो व्हाई नॉट इन यूपीएससी प्रीलिम्स, जबकि यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं। दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे। इसको हम लो फ्रूट हैंगिंग कहते हैं, इसको हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका जितना हमें चाहिए, आई बिलीव मैंने उतना कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। नाउ योर होमवर्क इज, जो भी मैंने वो 3 क्वेश्चंस पूछे थे आप उसको कमेंट में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। ये मैंने बस 6 क्वेश्चंस यहाँ पे डाले थे, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस डाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं। आप लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ यूपीएससी के, ठीक है, या आपका जो भी रिस्पेक्टिव आपका स्टेट एग्जाम है उसके क्वेश्चन उठाओ। आप देखो साउथ अमेरिका से कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके। एंड अगर हो सके, अगर इंटरेस्ट लगे आपको, आप खुद से उसमें बहुत सारी सर्च करने की कोशिश करो, ओके। नाउ वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, आई शुड स्टॉप राइट नाउ बिकॉज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये बहुत ज़्यादा आपको बोर लगेगा। तो आप मुझे बताना कि क्या ये स्पीड, ये पैटर्न, ये पढ़ाने का तरीका ठीक है या इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। आपके अनुसार, लाइक आपको जैसा लगेगा, आप प्लीज़ राइट योर ऑनेस्ट रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करिएगा प्लीज़। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, IAS कॉरिडोर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ये PDF के लिए बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन गेट दिस PDF ऑन द चैनल इटसेल्फ, या आप कमेंट में बोल दो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीक संडे को हम न्यू कॉन्टिनेंट के साथ वापस से आएंगे। एंड ट्रस्ट मी विद दिस थिंग कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस लेक्चर्स को देख के, इन लेक्चर्स को देख के। द मोमेंट आप ये सीरीज़ कंप्लीट करोगे यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। एंड ये सब ही 1-2 मार्क्स जो डिफरेंस आता है कट ऑफ के लिए, ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स की वजह से ये डिफरेंस होता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ गुड डे।